Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस कदर है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली वो कौन है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने जा रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू कम इन द लाइफ वेरी सुन, कौन आ सकते हैं उनके लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कैरिश्मा। दिस इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेंस, ऑलराइट। सो यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ स्ट्रेंथ। I do always have this 5 of intelligence. Okay, I do have the Fool card. और यहाँ पे है हमारे पास 9 of charisma. This is the 9 of pentacles and the Queen of intelligence. This is the Queen of the swords. Okay, so यहाँ पे है Aries, Leo and Sagittarius. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, जहाँ पे कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 14, 5। ओके, सो 14, 5, 23 सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मे मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 9 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और राइट, सो सितंबर, मई, अगस्त, कहीं ना कहीं पे अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हु इज़ दिस, क्योंकि आप जानते ही मैं वेरीफाई करती हूँ बहुत सारे टिक से। सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। ऑलराइट, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कॉइन्स, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, हमारे पास है यहाँ पे यस किंग ऑफ कॉइन्स, सो क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, माय गॉड। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, और यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के लिए ये आपकी उम्र के लगभग हो सकता है, ठीक है, सिमिलर, या आप अगर बहुत ज़्यादा यंग हैं, आपके पर्सन आप ही के एज ग्रुप के हो सकते हैं। अगर आप इफ़ यू इट्स लाइक इफ़ यू आर अराउंड 28 और 30, तो आपके पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लाइक 35 लाइक दिस, या सो यहाँ पे 7, 9, अगेन 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7, 9, 10 एंड 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा ही था, अक्टूबर का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे जिनके साथ भी आपका जो है फ्यूचर है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कौन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, सो दे विल बी द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन। मतलब एफिशिएंट मतलब क्या होता है? एफिशिएंट मतलब यही होता है कि ये इंसान जो है लगभग कुछ भी काम करने के लिए ये इंसान जो है परफेक्ट है, मतलब एक्यूरेट है। अगर इनको बोल दिया जाए कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, तो इनका मतलब जान चला जाए, जीवन चला जाए, लेकिन उसको वो निभाएंगे, लास्ट दम तक ये निभाएंगे। और कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये इंसान जहाँ पे भी काम करेंगे ना, बहुत सालों तक वहाँ पे टिकने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर वर्क सिचुएशंस कुछ इस तरह से रहा, वर्क ऑफिस आवर्स काफ़ी ऑड रहा, या ये टॉलरेट नहीं कर पाए कुछ क्रिटिसिज्म को या पॉलिटिक्स को, तो ये इंसान जो है अगर उनको क्विट करना ही पड़ा तो ये इंसान क्विट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आज एक जॉब कर रहे हैं, 2 महीना के बाद या कहीं ना कहीं पे 3 महीने के बाद कुछ और जॉब कर रहे हैं। नॉट्स नॉट लाइक दैट, या सोच भी नहीं सकते। ये इंसान कंपनी का कोई भी सीक्रेट बाहर लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। दैट्स वाई कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत यंग एज ग्रुप में होते हुए भी
इनका प्रमोशन या इनका इंक्रीमेंट या इनका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। इवन बहुत सीनियर्स भी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनको उतना मतलब सैलरी नहीं दिया जाता जितना आपके पर्सन की पे स्केल है। या इन फ्यूचर कुछ इस तरह से होने वाला है, आप देखोगे। आपके पर्सन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दे कैन ऑल्सो बी अ बॉस लेडी, कैन ऑल्सो बी अ बॉस लेडी। आई ऑल्सो डू फाइंड दे विल हैव लॉट ऑफ एसेट, ठीक है। इनका हो सकता है प्रॉपर्टीज़ हो, पुश्तैनी मकान हो, ठीक है, धन दौलत शोहरत हो बहुत ज़्यादा, या फैमिली बिजनेस बहुत टाइम से रन हो रहा है और ये उस बिज़नेस को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इंसान जैसे होता है ना, आई विल जस्ट स्पीक इट आउट बिकॉज आई हैव सीन, जिस तरह से एक शेफ़ राइट खाना बना रहे हैं, तो उनको ये देखना हमेशा पड़ता है कि खाने में जो भी गेस्ट उस खाने को खाएंगे उसमें नमक बहुत ज़्यादा ना हो, मिर्ची बहुत ज़्यादा ना हो, सब कुछ जैसे बैलेंस रहे। और सबसे ज़्यादा प्यार वो चीज़ है जो होना चाहिए। आपके पर्सन सब कुछ संतुलन में रख सकते हैं। द टेम्परेंस कार्ड एंड द पेज ऑफ स्ट्रेंथ, हियर इट शोज दैट ये इंसान जो है लगभग दे कैन क्रिएट एनीथिंग, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज फ्रॉम सिंपल थिंग्स। अगर आपने मास्टर शेफ देखा है, अगर आपने देखा होगा कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स दिया जाता है, ठीक है, सिंपल रेसिपीज़ के माध्यम से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। सो कुछ रॉ मटेरियल से ही ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर चीज़ बना देते हैं। सब सोचो, ये रिसाइकलिंग रीयूज़ ऑफ मटेरियल सबसे ज़्यादा क्या करना है इनको पता है। तो बजट अगर ये फॉर्म करते हैं कंपनी का, तो सबसे ज़्यादा बचत ये कर पाएंगे, क्योंकि ये उनको पता है कि बचत कैसे किया जाता है, ठीक है, कटौती कैसा किया जाता है। कटौती करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी से स्टाफ निकाल दो बस हो गया, नहीं। प्रोडक्टिविटी इन द मैक्सिमम फॉर्म बाय यूजिंग लेस रॉ मटेरियल्स। सो वहाँ पे होता है स्किल और टैलेंट की खेल जो आपके पर्सन की है। ये इंसान अपने लाइफ में रिस्क लिए हैं तो ही आगे बढ़े हैं। इन्होंने ना कम खर्चे में, इवन हो सके कि जब स्टार्टिंग में थे ये बस में ट्रैवल किया करते थे, या इनके घर में उतना अमेनिटीज़ नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं था, जस्ट एक टेबल फैन एंड नथिंग अदर देन दैट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बट हाउ दे हैड ग्रोन, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये इंसान आपको कोई फूड कैफ़े जोन में भी, रेस्टोरेंट में आपको मिल सकते हैं, मे बी वाइल ट्रैवलिंग। ये इंसान का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे ये दूसरा कॉन्टिनेंट का या दूसरा देश का जो है सामान लेना देना ये सब करते हो ना। मे बी दे मेक लॉट ऑफ मनी विद दैट, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड ये इंसान की जो है ना, अगर ये इंसान बहुत कम एज में है, इनका लक्ष्य है पहले टू अचीव समथिंग इन लाइफ बिफोर गेटिंग मैरिड और सेटल्ड। सो हो सकता है ये इंसान आपको कहे कि देखो मुझे पहले तो प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, आई शुड हैव सॉलिड बैकग्राउंड। सो इसीलिए इस इंसान के साथ किस्मत भी देते हैं। कभी आपको मिल सकता है, हो सकता है कि आपको कोई डिसीव कर जाए, मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फॉल्स प्रोमिस के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिस किया गया है आपके साथ, और फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में शायद कुछ बेटर नहीं हो सकता, बेटर ऑप्शंस भी शायद मुझे नहीं मिल सकते। ये इंसान कोई बैंड रॉक म्यूजिशियन भी हो सकता है, ये इंसान बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी हो सकता है, लिरिक्स भी अच्छे लिखते हैं, शब्द इनका बहुत अच्छा है, हर एक शब्द को कैसे यूटिलाइज करना है एक सेंटेंस में, ये उनसे कोई सीखे। वॉइस स्किल्स, यस ना, वो किस आधार पर आपके साथ उनका कनेक्शन हो रहा है। एट जॉब आई कैन सी लाइक दैट, जॉब के माध्यम से कनेक्शन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फैमिली के बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले हैं और आपके फैमिली ने शायद ठान लिया नहीं उन्हीं के साथ आपका शादी होगा, फिर आप मिलोगे इनसे और देखोगे यही तो थे और यही तो है जिनको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। कुछ लोगों के लिए एक किस्मत कनेक्शन ही मुझे दिख रहा है, दिस इज़ नथिंग अदर देन अ किस्मत कनेक्शन। ये बाय लक बाय चांस ही मिलता है,
यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बहुत सारे लोग फिजूल की बातें करेंगे आपके साथ, गॉसिपिंग करेंगे, इवन आपको सिड्यूस भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट्स होता है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर ये फीमेल है सो दे विल बी लाइक डैम वेरी मच, यू कैन से seductive, and they know how to attract people towards them. They love colors like white, red, brown, blue. Black and white combination can be very important. कुछ लोगों के लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो उस बंदा या बंदी का जिन्होंने आपके साथ कमिटमेंट रखने का वादा किया था। अभी ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू वेट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि न्यू ऑप्शंस आपके पास आएंगे। और हो सकता है ये आपसे उम्र में कम हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यंग एज, या इनका जो लुक्स है काफ़ी यूथफुल लुक है। इवन एट द एज ऑफ यू कैन से लाइक मोर देन 35 और 40 दे लुक यंगर इन देयर एज ग्रुप। ठीक है, इनके फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन मेल है तो उनका मस्टैच बियर्ड हो सकते हैं या क्लीन शेवन ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है पार्सल पैकेजिंग कंपनीज like they can also be under some guru, they can be spiritual advisor, they can be paranormal investigator, वो मुझे दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन करते हैं something which is beyond the known thing, जो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, सो दे मेक कनेक्शन विद द स्पिरिट्स, ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट स्पिरिट्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन एक इतना अच्छा फील्ड में है, जैसे फॉर एग्जांपल they are in the field of artificial intelligence, they are in the field of you can say that animation, जहाँ पे ना अपने एप्लीकेशन का मतलब अपने नॉलेज का सही से प्रयोग करना उनसे कोई सीखे। सो दे आर लाइक गुड स्पेशलिस्ट। सो हु आर दे आर लाइक दिस। उनके हो सकता है कि कुछ नेगेटिव साइड में मैं यही देख रही हूँ, कभी कभार ये अपने टेम्पर को लूज़ कर देते हैं, और अगर इन्होंने टेम्पर लूज़ कर दिया तो फिर सामने वाले का कोई खैर नहीं, फिर ये तो नहीं छोड़ेंगे उनको, चाहे कुछ भी हो बक देंगे पूरी तरह से। शायद पड़ोसी ही लोग एक साथ हो जाएंगे, फिर वो अकेले होके लड़ेंगे, इस तरह से कुछ है। या उनके सामने बोलने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि तुम ऐसे हो, बस तुम ऐसे ही हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी कट, ओके, वेरी कट स्टेटमेंट्स जो शायद कभी कभी दिल में चुभता भी है। सो बहुत सारे लोग इनसे काफ़ी जेलस है, शत्रु भी है, राइवलरीज भी कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस में काफ़ी शत्रु बना के रखा है, या बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है। शायद इनके बिजनेस पार्टनर इनसे नाखुश है, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मुफट, वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी बोल दिया बस बोल दिया, उसको ये भी नहीं पता कि सामने वाले का इज्जत करना चाहिए थोड़ा। सो दिस इज़ फेयरली गोइंग इन अ लिटिल नेगेटिव साइड। लेकिन जब ये इंसान अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, मतलब कूल एंड कम, तो इनसे बेटर इंसान और कोई नहीं मिलेगा। दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम, दे आर ग्रेट मोटिवेटर्स, दे आर गुड डायरेक्टर्स। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प, कुछ लोगों के लिए आपके ये सेकेंड या थर्ड कनेक्शन हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी गो विद द हेल्प ऑफ द चिट्स। मैं थोड़ा सा चिट से देख लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं तो रैंडम बेसिस पे मैं निकाल देती हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगी आपको पता ही है, इनिशियल्स देखूँगी। क्लाउड कंप्यूटिंग, यस, क्लाउड डेटा जैसे गूगल क्लाउड में स्टोर करते हैं डेटा, कंप्यूटिंग, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इंक पॉट, दे कैन बी राइटर्स ऑल्सो, प्लीज़ हग मी नाउ। ये इंसान बहुत ज़्यादा लवेबल है, और ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, और आप भी, वो चाहेंगे कि आप भी उनको बहुत ढेर सारा प्यार करो। व्हेन यू लेस एक्सपेक्टेड, ठीक है, जब आप एकदम उम्मीद नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको कहा कि शायद एक समय पे ऐसा होगा किसी से धोखा खाने के बाद, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता है, मैंने डिज़र्व नहीं किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो, शायद मेरे कर्म ही खराब है, मैं क्या करूँ, और तब ये इंसान आए। गवर्नमेंट जॉब्स हो सकता है, एनी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, एनीथिंग कैन बी इन द, यू कैन से दैट गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, हो सकता है रेलवेज,
हो सकता है कि इंडियन पोस्ट, फॉर एग्जांपल पोस्टल सर्विसेज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टील इंडस्ट्री, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सीमेंट इंडस्ट्री, मेनी थिंग्स आर लाइक दैट। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिस्ट होंगे बिकॉज दे ऑलवेज लुक फॉर गवर्नमेंट फूड। आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी देखो शेफ़ है ये। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन तो शेफ़ है या इनका खुद का रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ पे बहुत ही क्लासी फूड मिलता है, सिग्नेचर डिशेस। आई वॉन्ट टू हग यू टाइट, किस यू एंड कैरी यू ऑन माई आर्म्स। ये आपको हक करना चाहते, किस करना चाहते, काफ़ी ज़्यादा ही रोमांटिक। प्रोबेबली टुमारो, मे बी जिस दिन देखो हो सकता है नेक्स्ट दिन आप उनके साथ मिलो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अ प्लेस ऑफ सेरेनिटी, सो वेरी कूल एंड काम प्लेस में भी आप मिल सकते हैं। लेट्स मूव इन अ न्यू अपार्टमेंट, हो सकता है कि कुछ ही समय के बाद ये इंसान आपको कहे ऑलरेडी आपके साथ उनका कनेक्शन हो चुका है। ये हो सकता है ये बोले कि देखो मेरे साथ आपका रिश्ता जो है अभी सही है, अभी हम क्या करते हैं ना कि लेट अस मूव इन अ न्यू अपार्टमेंट, ताकि हमारा प्राइवेसी भी हो जाएगा और लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। मे बी ये इंसान आपके साथ कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, तो हो सकता है ये आपको ऐसा कहे। ठीक है, आप बुक वेर यू कैन फाइंड आंसर्स, ये इनके बारे में और ख़ास जानने के लिए हो सकता है कुछ सीक्रेट बुक हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको लोड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए और भी इसके बारे में। ओके, नाउ ये इंसान जो है या आप जो हो सकते हैं ना शिव जी के भक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई ऑल्सो कैन फाइंड लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शिव जी के टेम्पल काफ़ी विजिट करते हो, उस तरह से भी दिख रहा है। महादेव जी की टेम्पल, महादेव शक्ति की टेम्पल आप बहुत ज़्यादा विजिट करते हो। ओके, सो UX देखो कितना नंबर्स है, 6 7 8 4 3 and 9, 69 96 NI EG TC BSY। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, क्रश हो सकता है किसी का। ओके, ऑलराइट, सो आई होप यू कैन सी दिस प्रॉपरली। ठीक है, ये सारे डेट्स हो सकते हैं, उनके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, मंथ हो सकता है अगस्त, मार्च, जुलाई, मई, अप्रैल, जून, सितंबर तो मुझे लगा ही था। हो सकता है 3 to 6 मंथ्स के अंदर आप मिल ही जाए, या 3 to 6 वीक्स हो सकता है कि जिनके अंदर आपके साथ मुलाकात अगर हो चुका है, इट्स ओके। क्योंकि 3 का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट ही कर रहे थे, 3 साल से लगभग तो कोई वेट ही कर रहा था यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है, बट यू डिड नॉट डिसाइड। ठीक है, उस तरह से या आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए, बाद में डिसाइड कर लिए, उस तरह से भी हो सकता है। सो मे बी द न्यू ईयर कैन बी वेरी गुड फॉर यू, ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.